प्रधानमंत्री मोदी की बोटी बोटी करने वाला नेता सारे खेल का मास्टरमाइंड निकला। और उसके पीछे कौन निकली? वो निकली गांधी परिवार की ही एक लेडी। आदमी नहीं, यहां पे राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है। कैसे, वो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा मोदी की बोटी बोटी करने की, मोदी को संसद भवन में हमला करने की किस तरीके से कोशिश की जा रही थी, उसका एक नया वीडियो सामने आया है। पहले एक ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद मैं आपको 4 वीडियो और दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड, जो सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने रख देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले इस आदमी को ध्यान से देखिए जिसकी तरफ ये एरो दिखाया जा रहा है, इधर ये एरो, ये कौन आदमी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो महिलाएं वहां पर इकट्ठी हो गई थी, तो बीजेपी के नेता वहां पे कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज चली जाइए, लेकिन उन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। तो असल में ये था कौन इंसान, मैं इसको दिखाता हूं। ये देखिए दूसरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जब ये कार्रवाई चल रही थी लोकसभा की, उस टाइम पे महिलाओं को बोला गया कि आप लोग इधर से जाइए। ये देखिए नीचे सर दिख रहा है, इस वीडियो में सिर्फ सर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें सर्कल आ रहा था और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कैसे महिलाओं को वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे ऊपर जाने के। तो ये आदमी है कौन? ये आदमी है इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस का एक नेता है। ये कांग्रेस का नेता, आप लोगों ने नाम सुना हुआ लग रहा होगा। ये वही नेता है जो हमेशा, ये सोनिया गांधी कहने वाला था मैं, लेकिन हमेशा जो प्रियंका गांधी के साथ रहता है, वो संसद में जाती है उनके साथ रहता है, वो चुनाव का प्रचार करने जाती है तो वहां उनके साथ रहता है, वेलकम करता है, छोड़ के आता है गाड़ी तक, हमेशा उन साय की तरह उनके साथ रहता है। उनका शुभचिंतक, उनको गाइडेंस देने वाला, उनको समझाने वाला। और कभी कभार ये राहुल गांधी के साथ भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सबसे क्लोज किसके है? वो है प्रियंका गांधी वाड्रा के। गांधी इन्होंने रख लिया था, गैंडी नहीं है अब ये लोग। तो हमेशा इन लोगों के साथ नजर आता है। ये वही इंसान है जिसने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को, एक रैली के दौरान इसने कहा था, बंदे ने कहा था सहारनपुर को गुजरात मत समझ लेना, गुजरात में तो सिर्फ 4% थे मुसलमान, अगर तुम सहारनपुर में आ गए ना तो तुम्हारी बोटी बोटी काट के रख देंगे, यहाँ पे 40% से ज्यादा मुसलमान है। ये कहां पे कहा था? वो भी देवबंद में कहा था। आप सोचिए, वहां पर सीधी सीधी बात ये मोदी के लिए कही गई थी। अब वही इंसान जो औरतों को साइड में वो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि आप यहां से जाइए, ये देखिए, ये वही इंसान है, लाइन अप कर रहा है। अब आप सोचेंगे यार ये तो ओम बिरला ने बोल दिया, ओम बिरला तो बीजेपी को सपोर्ट करता। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे, और इस वीडियो को आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सके। पूरे भारत में हर जगह ये वीडियो जानी चाहिए जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। उसके बाद एक वीडियो यहाँ पे, ये देखिए, इसमें स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी गाली दिया। किन लोगों ने? अभी सुनिएगा किन लोगों ने गाली दी वहां पे ओम बिरला जी को। कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए। और फिर जब बोला उनके खिलाफ कि भाई कार्रवाई की जाएगी, तो बोले मेरे को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है परमिशन की, राहुल गांधी का कहना है ये। अरे भैया ये तो समझ के बैठे, ये तो कोई बाप की जागीर समझ रखी है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने जब दिखा था कि वहां पे इलाहाबाद कोर्ट ने 1975 में बोल दिया था कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है 6 साल के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने जो पद का इस्तेमाल किया था आप चुनाव में जीत के लिए, उसकी सीट से भी हटा दिया, 6 साल के लिए हटा दिया था, तुरंत इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। क्यों? सत्ता खोने का डर। अब ये सत्ता मिल नहीं रही है तो राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जब दिल करेगा तब बोलूंगा। और यही बात खड़गे और बाकी के लोग भी, कांग्रेस के नेता, बोलते हैं कि राहुल गांधी को बोलने की किसी की जरूरत नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो संसद है, संसद पार्लियामेंट में आपको, भैया बाहर जाओगे, गली में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कुत्ते बाहर भौंक सकते हैं। और ये बात राहुल गांधी के लिए नहीं है, कुत्तों को बाहर भौंकने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए संसद में जो कार्रवाई होती है उसमें जब स्पीकर कहते हैं तभी बोला जाता है, प्रधानमंत्री को भी जब बोलने को कहते हैं तभी बोला जाता है। सुनिए जरा पूरी इनकी बात। बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए। वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए, सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। अब सुनिए कौन कौन लोग गए थे अंदर संसद की, बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, वहां पे कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे ऐसा मत बोलो।
अच्छा, कह रहे इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहे थे, वो बता भी नहीं सकते हैं। ओम बिरला को इतनी गालियां दी जा रही थी, वहां पे प्रियंका गांधी भी, खड़गे भी और बाकी के लोग भी थे, वेणुगोपाल, बाकी के सीनियर लीडर भी थे सारे। आप इनकी मानसिकता तो सोचिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मना कर दिया कि आप आज भाषण के लिए मत आना। जब वो राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, उसके बाद उनको एड्रेस करने के लिए आ रहे थे, धन्यवाद करने के लिए आ रहे थे, तब मना कर दिया था ओम बिरला ने कि भाई आप मत आइए, क्योंकि आपके ऊपर हमला हो सकता है। और हमले के प्रूफ कहां है? हमले के प्रूफ यहां पे है, ये देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखे। यहां पे कैसे महिला सांसदों को इन्होंने इकट्ठे करके भेजा जा, वहां पे एक एक करके इकट्ठे होते जा रहे थे वो लोग, साफ से यहाँ पे सामने नजर आता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे साबित हो गई है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, यहाँ पे प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से, अब मैं यार कुछ अलग भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मोदी को क्षति पहुंचाने के लिए पूरा कांग्रेस पूरी जान लगाए हुए है। अब एक और जो राहुल गांधी ने आज जो बात बोली है वो मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को पीएम कभी अकेले में मिल जाए तो उनको कैसे फिनिश करना है। देखिए आप, मुझे तो ऐसा ही लगा, सुनिए। ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए, चोक में गया पकड़ लिया। ग्रिप से हम चोक में जाते हैं कि हाथ में चोक आ जाता है। ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसके हाथ में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सुनाई दे रहा है आपको? ग्रिप करना, उसको पकड़ना, वहां पे पता चल जाता है कि अब तो वो गया। ये किसको चीजें बता रहे, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होके। कुछ लोग कहेंगे ये सरेंडर के ऊपर भी कह सकते हैं, ये एग्जांपल की कैसे मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। भैया 500 जो मिलियन डॉलर का व्यापार की बात हुई थी ना, उसमें भी जो अमेरिका ने लिखा था ना कि इंडिया मस्ट बाय, वो चेंज कर दिया उन्होंने। इंडिया विल ट्राई टू बाय लिखा उन्होंने चेंज कर दिया है वो डॉक्यूमेंट भी अपना, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बिना बात में अब सवाल उठा रहे थे। यार मैं प्लीज आप लोगों से निवेदन है, ये सच पूरी भारतीय जनता के पास जाना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सारी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखा दी है। लोकसभा के स्पीकर को गालियां दी जा रही है, मोदी को क्षति पहुंचाने की, आई डोंट नो, मारने की भी साजिश हो सकती है। इन लोगों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, आई कांट ट्रस्ट देम। तो इसलिए प्लीज ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, एप्स्टाइन फाइल और मोदी के, अडानी के पोस्टर अलग अलग जगह लगा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो आपका फर्ज बनता है कि लोगों के मोबाइल तक वीडियो पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चले कि असल में बात क्या है। एप्स्टाइन फाइल की जो बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे झूठ का पुलिंदा बांधा जा रहा है ताकि मोदी को बदनाम किया जा सकते। भैया उसने तो अपनी फैमिली भी नहीं बनाई कि भाई आगे कोई उत्तराधिकारी बने। ये तो सोचते हैं हमारे बाप दादा यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे हैं तो हमें भी बनना है, हमें तो बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यार मैं तो जो प्रधानमंत्री होता ना, बस समझ जाओ आप, दै चटाचट। देखिए मेरे जाट दिमाग है, जाट बुद्धि है, थोड़ा मैं काम रहता हूं वैसे तो, लेकिन जब वो होता है ना खून खोलता है, बस कुछ नहीं कहना चाहता मैं, कुछ नहीं कह रहा। बाकी सड़कों पे कुत्ते भौंकते हैं, उनको आजादी होती है, कोई कह नहीं सकता। कोई किसी को देखा बोलते हुए कुत्ते को चुपचाप बैठ जाओ, वो जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भौंकते हैं अपने आप निकल लेते। एक कहावत भी है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों से भी कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा क्या लगता है इन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी बोटी बोटी करने की बात करते, कभी कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी। इन लोगों के साथ क्या इलाज होना चाहिए? आई नो कमेंट में बहुत सारे लोग ये भी लिखेंगे राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा क्या चक्रव्यूह चल रहा है, ये राहुल गांधी अपने ही जाल में कैसे फंसता नजर आ रहा है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पर इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, डेली वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।